मेरा नाम पायल है। मैं 16 साल की हूँ, लेकिन जो कुछ मेरे आसपास हो रहा था वह शायद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी माँ मेरे सामने दुल्हन बनी बैठी थी और मैं हैरत से अपनी माँ को तक रही थी। मैं इतनी छोटी नहीं थी कि ये बात ना समझ पाती कि मेरी माँ की दूसरी शादी हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इस बात को कबूल कर पाती। अपने बाप की जगह किसी दूसरे आदमी को बाप के तौर पर स्वीकार करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बात थी। लेकिन ये मुश्किल इस वक्त नर्क बन गई जब सौतेले बाप के साथ साथ सौतेला भाई भी मेरी जिंदगी में शामिल हो गया, और देखते ही देखते मेरे लिए जिंदगी और ये जमीन कम पड़ गई। मेरी माँ विदा होकर नए घर जाने लगी तो मुझे भी अपने साथ ले गई। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले एक लड़के ने आकर माँ को नमस्ते किया। माँ ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और फिर मुझे देखकर कहने लगी, पायल, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। आज से तुम अपने बड़े भाई के साथ प्यार मोहब्बत से रहना। माँ की बात पर मैं हैरान रह गई थी। अचानक मेरा बड़ा भाई कहाँ से आ गया था, और फिर मुझे समझ आया कि वह मेरे सौतेले बाप का बेटा है, जिसे माँ ने मेरे बड़े भाई का दर्जा दिया है। मेरा भाई मुझे सर से पाँव तक बहुत अजीब सी नज़रों से देख रहा था। पता नहीं क्यों वह पहले ही मुलाकात में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। माँ ने मुझे मेरे कमरे में छोड़ा और कहने लगी, आज से तुम्हारा कमरा है। मैं तुम्हारे बाबा के साथ दूसरे कमरे में ही मौजूद हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। दूसरे बाबा का सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बस कुछ ही महीनों में हर रिश्ता बदल कर रह गया था। माँ मेरे सौतेले बाबा के साथ अपने कमरे में चली गई थी, और फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे प्यास महसूस हुई तो मैंने देखा कमरे में पानी नहीं था। मैंने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, लेकिन माँ तो मेरी आवाज़ पर आई ही नहीं। पानी की प्यास बढ़ने लगी तो मैं खुद ही कमरे से बाहर निकल आई। ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया था, इसलिए मैं अंधेरे में किचन तलाश कर रही थी कि अचानक ही मैं किसी वजूद से टकरा गई थी, और इससे पहले कि मैं जोरदार चीख मारती किसी ने अपने हाथ से मेरा मुंह दबा दिया था। मेरा दम घुटने लगा था। फिर कोई मेरे कान के करीब हुआ और आहिस्ता से कहने लगा कि शोर मत मचाओ, माँ बाबा परेशान हो जाएंगे। मेरी सांस बुरी तरह रुकने लगी थी और मैं आवाज़ से पहचान गई थी कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा सौतेला भाई है। मेरा रुआ रुआ काँप गया था। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मुझे आहिस्ता से छोड़ दिया और कहने लगा, इतनी रात को कमरे से क्यों निकली हो। मैंने घबराकर उसे कहा कि मुझे पानी चाहिए था, तो वह खुद मुझे हाथ पकड़कर किचन में ले गया और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। इसकी नज़रें अब भी मेरे वजूद पर जमी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे नज़रों ही नज़रों में खा जाएगा। मेरा भाई कोई 22 साल का लड़का था, जबकि मैं सिर्फ 16 साल की थी। इसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक थी, इसलिए रात के अंधेरे में मुझे इससे डर महसूस हो रहा था। वह एक बार फिर मेरे करीब हुआ, कहने लगा, पायल, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ लगता हूँ। कपिल के लहजे ने मुझे डरा दिया था। इसका अंदाज मुझे बहुत कुछ महसूस करवा रहा था। मैं छोटी ज़रूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसके अंदाज न समझ पाती। मैंने बहुत मुश्किल से हलक से पानी उतारा और वापस भागकर अपने कमरे में आ गई। मेरा वजूद बुरी तरह काँप रहा था। पहले ही रात इस घर में मुझ पर बहुत भारी पड़ रही थी। मुझे कमरे में बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा बजने लगा था। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। मुझे यकीन था कि दरवाजे पर कपिल ही मौजूद होगा, इसलिए मेरा दरवाज़ा खोलने का कोई इरादा नहीं था। दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही थी और मैं अपने आप में सिमटती ही चली जा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, न जाने मैं कहाँ फंस गई थी। और फिर काफ़ी देर बाद मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह मेरा नाम पुकार कर कह रही थी कि दरवाज़ा तो खोलो पायल। माँ की आवाज़ पर मेरी जान में जान आई और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और डांटते हुए पूछने लगी कि मैंने इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने भी झेपते हुए माँ से कह दिया कि मुझे डर लग रहा था। माँ हंसकर कहने लगी, कोई बात नहीं, आज इस घर में तुम्हारी पहली रात है ना, इसलिए। मैंने एक नज़र माँ के चेहरे पर डाली जहाँ मुझे खुशी नजर आ रही थी। माँ अपनी दूसरी शादी पर बिल्कुल भरोसे से थी, लेकिन मुझे अपने सौतेले भाई की मौजूदगी परेशान कर रही थी। माँ मुझे देखने के लिए आई थी और मुझे देखकर वापस लौट गई थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा दोबारा अच्छी तरह से बंद कर लिया था, लेकिन फिर तो हर रात ही ऐसा होने लगा था। मैं शाम होते ही अपने कमरे में बंद हो जाती और अच्छी तरह दरवाज़ा बंद कर लेती, क्योंकि मुझे कपिल से डर महसूस होने लगा था। वह सारा दिन मुझे जिन नज़रों से घूरता था, वो नज़र मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई थी। जैसे ही मैं यहाँ वहाँ होती, वह अजीब लहजे में मेरी खूबसूरती की तारीफ करता और मुझे एहसास दिलाने की कोशिश करता कि मैं बच्ची नहीं हूँ बल्कि बड़ी हो गई हूँ, और माँ की मौजूदगी में शरीफ बन जाता जैसे उससे ज़्यादा शरीफ और कोई नहीं। माँ की शादी को ऐसे ही 1 महीना गुजर गया था और इस 1 महीने में माँ ने मुझे मेरे सौतेले बाप के सामने बहुत ही कम आने दिया था।
मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मेरा सौतेला बाप मुझे बेटी के रूप में नहीं अपनाना चाहता था और इसलिए माँ मुझे इसकी नज़रों से दूर रखती थी। दूसरी तरफ मेरा सौतेला भाई इस कदर मुझे परेशान करता और मेरे आगे पीछे घूमता कि मैं घबरा जाती। कई बार मैंने यही बात माँ से कहने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा मुझे ये कहकर खामोश कर देती कि तुम ज़्यादा ही सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है, वह तुम्हारा भाई है और तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है। माँ मेरी हर बात को नज़रअंदाज करने लगी थी। मैं खामोश हो गई थी और जैसे तैसे घर में दिन गुजारने लगी थी। ऐसे ही एक दोपहर में छत की सफाई में बिजी थी कि अभी मेरा सौतेला भाई कपिल पीछे से चला आया और अचानक इतना करीब आ गया कि मैं संभल भी ना पाई और उससे टकरा गई। उसकी हरकत पर जहाँ मुझे गुस्सा आया वहीं वह जोर जोर से हंसने लगा। मैं फौरन 2 कदम पीछे हटी और गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है। मेरी बात सुनकर वह अनजान बन गया और कहने लगा, मैंने क्या किया है, तुम तो खुद जानबूझकर मुझसे टकराई हो और अब भोली बन रही हो। इससे पहले कि मैं इसे कोई जवाब देती माँ छत पर आ गई और कहने लगी, पायल तू जिस काम में लगती है उसमें लगी रह जाती है, मेरे साथ नीचे चल, और भी काम निपटाने हैं। मैं माँ को बताना चाहती थी कि कपिल जानबूझकर मेरे साथ इस तरह की घटिया हरकतें करता है, लेकिन माँ को तो मेरी बात सुनने का वक्त भी नहीं था। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचती हुई नीचे ले आई। मैंने माँ को बताना चाहा कि कपिल जानबूझकर मेरे करीब आया था, लेकिन माँ ने मेरी आधी बात बीच में से काट दी और कहने लगी, भाई है वो तेरा, इसकी शिकायत करने ना बैठ जाना। एक तो वह तेरा इतना ख्याल रखता है और तू है कि इसे ही बुरा भला कहती रहती है। जो थोड़ा बहुत मजाक वो कर लेता है इसे दिल से न लगाया कर। माँ की बात सुनकर मेरी जान जलकर खाक हो गई थी। माँ कपिल के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। पता नहीं उन्हें कपिल पर भरोसा था या अपने दूसरे पति का डर। और कपिल था कि जिसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था। जहाँ इसे मौका मिलता मेरे करीब चला आता, मुझे तंग करता, छूने की कोशिश करता और अपनी ख्वाहिश बयान करके मेरी जान निकाल देता। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि कई बार उसने अजीब लफ्जों में अपना मकसद मेरे आगे रख दिया था। लेकिन ये बात मैं माँ को नहीं बता पाई थी, और अगर मैं बताती भी तो शायद माँ मेरी बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा अपने सौतेले बेटे पर भरोसा था। और क्यों ना होता, मेरे सौतेले बाप ने माँ को सर आंखों पर बिठा कर रखा था, और यही वजह थी कि उनका बेटा भी माँ को जान से प्यारा हो गया था और मैं सगी औलाद होते हुए भी नजरअंदाज हो रही थी। शुरू में तो माँ मेरी शिकायत सुनकर कपिल से कुछ सवाल जवाब कर लेती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था न जाने माँ को क्या हो गया था। उन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली थी और मुझे कपिल के भरोसे छोड़ दिया था। एक दिन माँ मुझे घर छोड़कर बाजार गई और इत्तेफाक से कपिल कॉलेज से जल्दी लौट कर घर आ गया। इसे तो मौका मिल गया था ना ही माँ घर पर थी ना ही बाबा। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया और कहने लगा, पायल तुम तो बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे काम आ सकती है। देखो ना, मेरी बात मान लो, आखिर कब तक यूं ही नखरे दिखाती रहोगी। कपिल की बातें मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी थी, इसलिए मैंने गुस्से में कहा कि आप मेरे भाई हैं, ऊपर वाले के लिए मेरे साथ ऐसे बातें ना किया करें। वह मुस्कुराकर मेरे करीब हुआ, कहने लगा, भाई जरूर हूँ लेकिन सौतेला, ये बात याद रखा करो। कपिल ने अपनी उंगली से मेरे बालों की लट को कान के पीछे किया तो मेरी जान निकलने लगी। वह मेरे इस कदर करीब आ चुका था कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इसी वक्त घर के दरवाजे पर बाहर दस्तक बता रही थी कि माँ लौट आई है। मेरी जान में जान आई थी। कपिल पीछे हटा और फौरन अपने कमरे में चला गया था। मैंने भागकर दरवाजा खोला और माँ से लिपट गई। मेरी इस हरकत पर माँ घबरा गई और कहने लगी, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार क्या गई, तू तो पागल ही हो गई। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे छोड़कर न जाया करो, मुझे डर लगता है। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे सैकड़ों बातें सुना दी और कहने लगी है कि जवान हो रही है और अकेले घर में डरती है। मैं कौन सा तुझे किसी जंगल में छोड़ कर गई थी। मैं माँ को क्या बताती कि घर तो जंगल से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि यह मेरा भाई मेरा दुश्मन बन चुका था। माँ की ये दूसरी शादी मुझ पर बहुत भारी पड़ रही थी। काश कि मेरे बाबा मेरी माँ को तलाक न देते तो आज मैं एक सुकून की जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन मेरे बाबा को तो अपने हाथों से ही फुर्सत नहीं थी और बाबा ने नशे की हालत में माँ को तलाक देकर न सिर्फ माँ की बल्कि मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। मेरा सगा बाप जैसा भी था वह मेरा रखवाला था और इसके होते हुए मैंने कभी खुद को गैर महफूज तसव्वुर नहीं किया था। लेकिन माँ की दूसरी शादी को पूरे 2 महीने होने वाले थे और मेरे सौतेले बाबा ने मुझे 2 बार भी मोहब्बत से नहीं देखा था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्हें इस घर में मेरा वजूद गवारा नहीं। वे जब भी मुझे माँ के आसपास देखते या माँ मेरे करीब होती तो फौरन माँ को आवाज़ देकर बुला लेते और अपने साथ कमरे में ले जाते
उनकी मौजूदगी में मैं और माँ खुलकर बात नहीं कर सकते थे। पता नहीं उन्हें मुझसे किस बात का बैर था, जबकि माँ तो कपिल को सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार दे रही थी। सौतेले बाप के इस रवैये ने मुझे उनसे बहुत दूर कर दिया था और उनकी मौजूदगी में खुद माँ से दूर रहने लगी थी। मैं इस घर में एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजार रही थी। मेरा बस चलता तो यहाँ से कहीं भाग जाती और फिर कभी पलट कर ना आती, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं था। और फिर ऐसे ही एक शाम कपिल एक काली थैली लेकर मेरे पीछे छत पर चला आया। मैं कपड़े धोकर छत पर डाल रही थी कि वह मेरे करीब आ गया और वह काली थैली मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगा, ये लिबास मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये तुम्हारे खूबसूरत गोरे चिट्टे रंग पर बहुत अच्छे लगेंगे। तुम इसे पहनकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो ना। आखिर कब तक यूं ही मुझे परेशान करती रहोगी? कपिल की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। इसने जबरदस्ती थैली मेरे हाथ में थमा दी और कहने लगा, मैं रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर वह तो नीचे चला गया, लेकिन मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली आई और थैली खोलकर देखी तो मेरे रहे सहे होश भी उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। मैंने जल्दी से इस लिबास को अलमारी में बंद कर दिया, कहीं माँ की नज़र न पड़ जाए। वह सारा दिन मैं कमरे से बाहर न निकली और शाम होते ही मैंने अंदर से कुंडी भी लगा ली। माँ ने मुझे लाख खाने के लिए बुलाया, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया और उस दिन के बाद से मैं यही कोशिश करने लगी थी, जब जब कपिल घर में मौजूद होता मैं अपने कमरे से ही बाहर न आती, क्योंकि अब मैं अच्छी तरह से उसका मकसद जान चुकी थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं ज़्यादा दिन उससे बचने वाली नहीं हूँ। माँ और बाबा दोनों किसी शादी में गए हुए थे। कपिल भी अपने दोस्तों में निकला हुआ था, इसलिए मैं बड़े सुकून से घर के कामकाज कर रही थी। मुझे तसल्ली सी थी कोई मुझे तंग करने वाला नहीं है, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई थी। मैं आधे घंटे बाद जब किचन से काम निपटा कर कमरे में आई तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरा सौतेला भाई मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह कब लौट कर घर आ गया था मुझे पता ही नहीं चला था। शायद मैं कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ थी या फिर वही दबे पाँव लौटा था। इसकी नज़र मेरे वजूद पर जमी हुई थी और मैं उसकी मुस्कुराहट और इसकी नज़रों को बहुत अच्छी तरह समझती थी और इसी वजह से मेरे होश उड़ गए थे। अभी घर में नहीं थी, ऐसे में इसका मेरे कमरे में होना मेरे लिए बहुत ही परेशानी की बात थी। मैंने हकलाते हुए भाई से कहा कि माँ की गैर मौजूदगी में आपका मेरे कमरे में आना ठीक नहीं है। आप अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाए। मगर मैं जानती थी ये सब बातें उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रही थी। कपिल ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैंने तुम्हें इतने खूबसूरत कपड़े ला कर दिए थे और मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे ज़रूर पहन कर दिखाओगी, लेकिन तुम्हें तो मेरे तोहफों की कदर ही नहीं है। ऐसा भी काम मांग लिया मैंने तुमसे जो इतना गुस्सा हो रही हो। जाओ, अभी घर में कोई नहीं है, जल्दी से मुझे वो कपड़े पहन कर दिखाओ। आखिर को तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे वजूद पर वे कपड़े कितने अच्छे लगेंगे। आज हम दोनों मिलकर आसानी से वो काम कर सकते हैं जिसके लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। कपिल की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह मुझसे क्या चाहता है और मैं हरगिज भी ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती थी। मैंने जल्दी से अलमारी से वो ड्रेस निकाला और कपिल के आगे रख दिया और कहा कि आपको लगता है मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? ना ही ये मेरी परवरिश है और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े पहने हैं। कपिल ने वो ड्रेस निकाल कर मेरे सामने फैलाई और कहने लगा, क्या बुराई है इसमें? देखो तो कितना खूबसूरत है। मेरी नज़र जैसे उस ड्रेस पर पड़ी, मैं शर्म से पानी पानी हो गई और मैंने उससे कहा कि आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बहन हूँ और आप मुझे ऐसे कपड़ों में देखना चाहते हैं। इसके बाद जो कुछ कपिल ने कहा वह सुनकर मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने कपिल से कहा कि अभी उठे और मेरे कमरे से निकल जाओ, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कपिल ने कसकर मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा, ज़्यादा सीधी सादी और शरीफ लड़की बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ कैसी होती हैं। तुम्हारी माँ को ही देख लो, कैसे मेरे बाप को अपने जाल में फंसा कर उससे शादी कर ली है। कपिल के मुंह से माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह तो माँ के आगे बहुत ही शरीफ और प्यार करने वाला बनता था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी वह मेरी माँ के बारे में ऐसी गंदी सोच रखता होगा। कपिल ने गुस्से में मेरे आगे खुलकर अपना मकसद बयान किया और कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने बाप को तुम्हारे गलत होने के ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि वह तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ घर से निकाल बाहर करेगा। मैंने रोते हुए कपिल से कहा कि ऐसा हरगिज भी ना करना। पहले ही मेरे सगे बाप ने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है और अब तुम्हारी वजह से एक बार फिर हम बेघर हो जाएंगे। कपिल कहने लगा, तो फिर मेरी छोटी सी फरमाइश पूरी कर दो ना। मैं तुमसे चाहता हूँ क्या हूँ, बस यही ना कि तुम ये लिबास पहन लो और एक वीडियो बनवा लो। तुम्हारा क्या जाता है? मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपना चेहरा छुपा लेना, मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म को कैमरे में कैद करूँगा। देखना एक एक वीडियो पर लाखों मिल जाएंगे
और तुम्हारी खूबसूरती से हम दोनों ही बहुत पैसा कमा लेंगे। मैंने रोते हुए कपिल के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि मैं ऐसे खानदान से नहीं हूँ जहाँ ऐसी बेहाई होती हो। मैं कोई वीडियो नहीं बनवा सकती और ये इतने छोटे कपड़े पहनने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। कपिल गुस्से से मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या तुम जानती हो मुझ पर हजारों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं कितनी बार जुआ हार चुका हूँ और अब अगर मैंने पैसे न चुकाए तो हम सब का बहुत बुरा अंजाम होगा। इसलिए मेरी बात मानो और अपना चेहरा छुपाकर ऐसी वीडियो बनवा लो कि लोग तुम्हें देखते रह जाएं और हम बहुत पैसे कमा लें। अगर तुमने अपनी मर्जी से ये सब ना किया तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा और वह सब भी कैमरे में ही रिकॉर्ड करूंगा। मुझे कपिल बुरी तरह धमका रहा था और मैं इसके आगे खड़ी कांप रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वह जबरदस्ती मुझे कपड़े पहनने पर मजबूर कर रहा था और मैं इसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इसे तो मुझ पर तरस ही नहीं आ रहा था। वह मुझे पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और ये बात बहुत पहले ही वह मुझे बता चुका था। और इससे पहले कि मैं इसकी धमकियों में आकर कोई गलत काम कर बैठती, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी थी। दरवाजे की आवाज पर कपिल कमरे से बाहर निकल गया था और जैसे ही मैंने भागकर दरवाजा खोला तो सामने खड़ी पुलिस को देखकर मेरे होश उड़ गए। पुलिस वाले मुझसे कपिल के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि वह घर में ही मौजूद है। उन्होंने कपिल को गिरफ्तार कर लिया था और मेरे पूछने पर मुझे बताया था कि इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ लड़कियों की जबरदस्ती गलत वीडियोस बनाकर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड किया है और साइबर क्राइम के अटैक के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। वह और उसके दोस्त इसी तरह की वीडियोस बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं और वह मुझे भी अपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। पुलिस वाले इसे ले जा चुके थे और मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रही थी कि ऊपर वाले ने मेरी इज्जत बचा ली थी। जब माँ बाबा शादी से लौटकर घर आए और उन्हें कपिल की गिरफ्तारी का पता चला तो बाबा फौरन पुलिस स्टेशन गए और माँ ने मुझे सीने से लगा लिया। मैंने माँ को सारी बात बताई तो माँ के होश ठिकाने आ गए। मुझसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए मेरी हर बात को नज़रअंदाज कर दिया और अगर आज पुलिस वक्त पर ना आती तो शायद मेरी भी इज्जत जा चुकी होती। कपिल आज भी जेल की सलाखों के पीछे है क्योंकि साइबर क्राइम के तहत इस पर बहुत बड़े बड़े मुकदमे दर्ज किए गए हैं और बाबा चाहकर भी उसे जमानत नहीं दिलवा पाए हैं। कम से कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में जो गलती कपिल और उसके दोस्तों ने की थी, अब शायद उन्हें सारी जिंदगी इसकी सज़ा भुगतनी है। कपिल के चले जाने के बाद मेरे सौतेले बाबा मुझसे प्यार करने लगे हैं और मैं ये बात अच्छी तरह से जान गई हूँ कि जहाँ सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ है वहीं बहुत ही गंदा और घिनौने इस्तेमाल भी है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हमें जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है क्योंकि सरकारी तौर पर साइबर क्राइम के बहुत सख्त कानून बना दिए गए हैं। आज के दौर में जहां कपिल जैसे लड़के गलत रास्ते का शिकार होकर ऐसी वीडियोस से पैसा कमाना चाहते हैं, वह मेरी माँ जैसी औरतें अपने नए रिश्तों को बचाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और इसी वजह से हमारे आसपास लोग इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमें ही नहीं मालूम कि हमारे घर की चार दीवारों के अंदर हो क्या रहा है। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है और इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है इसकी खबर शायद माँ बाप को भी ठीक तरह से नहीं है। मेरी आज की कहानी में बहुत से सबक हैं। आपने मेरी आज की इस कहानी से क्या सीखा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि बच्चों के हाथ में खुलेआम मोबाइल फ़ोन दे देना चाहिए या फिर उन पर पाबंदी होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।